श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। मनो वै गगनाकारं मनो वै सर्वतोमुखं मनोतीतम मन सर्वम न मन परमार्थतः। ये बहुत बड़ा सिद्धांत है कि जो भी हो रहा है वो सब मन में हो रहा है। जैसे हम रात को सोते हैं तो वहां मन अव्यक्त को प्राप्त हो गया, तो उसके कारण दुनिया क्या है, देश काल वस्तु इनका मैट्रिक्स। तो जब मन अव्यक्त को प्राप्त हो गया तो देश काल वस्तु तीनों का अभाव हो गया। और जागृत अवस्था माने फिर मन व्यक्त हो गया, माने देश काल वस्तु का निर्माण हो गया और ये दुनिया निकल आई। इसीलिए पहली स्थिति अध्यात्म की, जो भी हमको करना है नहीं करना है, ध्यान मन के तरफ हो, दुनिया के तरफ नहीं। अच्छा, एक बार ये समझ में आया तो हमारी आध्यात्मिक दृष्टि बदलेगी। कैसे बदलेगी, ध्यान से सुनना। देखो, हम जब अपने आप को कोई व्यक्ति मानते हैं, हमारा ये कर्तव्य है, संसार शुरू हो गया। फिर उसके लिए कर्मयोग बताते हैं, क्योंकि आपने इसको सत्य माना है तो कर्मयोग करो। दूसरा, हम अपने मन को बहुत भटकते भटकते परेशान हो जाते हैं, क्योंकि मन को हमने सत्य माना है। उसके बाद फिर मन को एकाग्र करना है, उसके लिए उपासना बताइए। भगवान का नाम ले लो, मन एकाग्र होगा। लेकिन एकाग्र होने के स्थान पर हम भगवान से कुछ मांगना शुरू करते, फिर संसार शुरू हो गया। उसके बाद तीसरी बात आती योगा। योगा किस लिए आता है? मन को नियंत्रित करने के लिए। देखिए, चित्त वृत्ति निरोधा, मन को एक नियंत्रित करना है। उसको छोड़ करके हम अपने लग जाते हैं ट्विस्टिंग द बॉडी, नॉट स्ट्रेटनिंग द माइंड। तो जब तक के हमने मन को सत्य माना है, तब तक के कर्म, उपासना और योगा इसमें फंसे रहेंगे। और तीनों का तात्पर्य क्या है कि हम अपने स्वरूप में वापस आ जाए, लेकिन ये नहीं होता। फिर क्या करें? फिर चिंतन शुरू करो। क्या चिंतन शुरू करो? मानसम तु किम, जिस मन को लेकर के हम इतने परेशान हो रहे हैं, ये मन 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 नाम की चिड़िया क्या है? और जहां आपने मन का अनुसंधान शुरू कर दिया, वहां पता चलेगा कि मन नाम की कोई वस्तु नहीं है। इसीलिए ये सिद्धांत हमको समझना है। तो मन क्या है, इसका अनुसंधान बताते हैं। मनो वही गगनाकारम, मन का अपना कोई आकार नहीं, इसीलिए सभी आकार को धारण करता है। दृष्टि केवल रूप रंग को धारण करती है, घ्राणेन्द्रिय केवल गंध को धारण करता है, लेकिन मन सभी विषयों को ग्रहण करता है, क्योंकि मन का अपना कोई आकार नहीं। मनो वही गगनाकारम, आकाश का जैसा कोई आकार नहीं वैसा है। मनो वही सर्वतोमुखम, और मन कहाँ नहीं है? सब जगह मन है। जहां मन नहीं वहां कुछ भी नहीं। देखो, कहने का तात्पर्य, जो वस्तु मन में इंक्लूडेड नहीं होती, उसकी सत्ता हमारे लिए नहीं होती। कितनी सिंपल बात है। हमारा रोज का अनुभव है ये। जो वस्तु हमारे मन में नहीं होती, उसकी सत्ता हमारे लिए नहीं होती। कई बार होता है ना। एक बार हम कहीं थे और जल्दी जल्दी में कपड़े पहन लिए, बटन खुले रह गए और हम निकल पड़े।
हम जिनके कार में जा रहे थे उनकी छोटी सी बच्ची थी। बोले स्वामी जी आप तो हीरो बन रहे हैं। तो क्या हो गया? बोले आजकल के हीरो लोग जो है ना शर्ट के बटन खुले छोड़ के चलते हैं। मैंने फिर चलने दो। बोले नहीं आप भी वही कर रहे। अरे मैंने फिर खट 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 लगा दिया। माने जो वस्तु हमारे मन में प्रवेश नहीं करती उसकी सत्ता हमारे लिए नहीं होती। तो मनो वही गगनाकारम मनो वही सर्वतोमुखम, सबका जो भी मन में इंक्लूडेड है वही हमारे लिए होता है। फिर मनो अतीतम मनः सर्वम, नहीं सबका सब मन के परे है। देखो ये सूक्ष्म बात है, ध्यान से सुनना। जिस वस्तु का प्रतिबिंब मन में पड़ता है उसी वस्तु का ज्ञान हमको होता है। वस्तु मन में प्रवेश नहीं करती, वस्तु का प्रतिबिंब प्रवेश करता है। जैसे हम आप सबको देख रहे हैं, क्या आप सबने हमारे मन के अंदर में प्रवेश किया है? नहीं, केवल प्रतिबिंब पड़ा है। और हमको जो ज्ञान हो रहा है केवल प्रतिबिंब का ज्ञान है, आपका नहीं है। और वो भी प्रतिबिंब का भी नहीं है। ये जो प्रकाश आपके शरीर पर पड़ा है वो प्रकाश का ही प्रतिबिंब है। यदि जहां अंधकार हो वहां कोई बैठा हो तो उसका ज्ञान हमको नहीं होगा। धीरे धीरे सूक्ष्मता से चिंतन करें तो पता चलेगा मनः अतीतम मनः सर्वम। तो ये सब की सब जो चीजें हैं ये मन में ही है, वास्तविक कुछ भी नहीं है। और सबसे बढ़िया बात है न मनः परमार्थतः, और असल में देखा जाए तो मन नाम की वस्तु है ही नहीं। देखो बहुत अंतिम अध्यात्म की स्थिति है ये। मन को लेके परेशान मत होना, ये ऐसा ही होता है। लेकिन हम झगड़ा करते हैं मन के साथ। हमको जप करना है ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय, और मन भटकेगा और झगड़ा कर। हाँ ऐसा नहीं, रिलैक्स। नहीं तो नहीं, क्या फर्क पड़ता है? जबरदस्ती से नहीं होती साधना, समझदारी से होती है। तो मनो वही गगनाकारम मनो वही सर्वतोमुखम मनः अतीतम मनः सर्वम न मनः परमार्थतः। इसीलिए साधक का जन्म कब होता है? जब तक के देहात्म भाव है संसार है, जब तक के कामना की पूर्ति करनी है संसार है, लोभ की पराकाष्ठा है संसार है। ये जो तीन बातें हैं, देहात्म भाव, कामना और लोभ, इन तीनों को लेकर के भगवान कहते हैं त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मनः काम क्रोधस तथा लोभः तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत्। यही नरक के दरवाजे हैं। तो कौन सा है? आपका मूलाधार चक्र, देहात्म भाव। दूसरा कामना को पूरा करने का चक्र, ये है स्वाधिष्ठान चक्र। और उस कामना के लोभ का कोई अंत नहीं है, ये है मणिपुर चक्र। जब तक कि आप ये तीन चक्रों में फंसे हैं आप में साधक का जन्म नहीं हुआ, अभी आप संसारी ही है। और यही बात करते रहेंगे, पिछला जन्म, ये जन्म, अगला जन्म, इसके आगे जाएंगे ही नहीं कभी। उसके पश्चात यदि आप तीन से ऊपर उठे तो फिर विचार आएगा कि मानसम तो किम, यह मन क्या है। जिस दिन हमने अपने मन पर अनुसंधान शुरू कर दिया और ये मन को डिसॉल्व करना है, ये समझ में आया, तब जाकर के हमारा नया जन्म हो गया। और यह साधक कभी मरता नहीं। आगे जाके दिखाएंगे आपको, मृत्यु असंभव है। मृत्यु को लेकर के डरने से कोई मतलब नहीं। न मनः परमार्थतः। हर जगह आपको ये उदाहरण मिलेगा। बिजली में प्रकाश नहीं, बल्ब में प्रकाश नहीं, ये दोनों इकट्ठे हो गए, प्रकाश आ गया। प्रकाश आया तो सब दिखा, प्रकाश चला गया तो कहां गया सब? देखो इसी प्रकार से परमात्मा में संसार नहीं, प्रकृति में संसार नहीं। परमात्मा प्रकृति, पुरुष और प्रकृति दोनों इकट्ठी हो गई, वहां मन प्रकट हो गया। जहां मन प्रकट हो गया वहां संसार शुरू हो गया। जैसे बल्ब में प्रकाश है वैसे सजीव प्राणियों में मन है।
और सारा का सारा तमाशा केवल मन में हो रहा है। लेकिन विचित्र बात यह है, हम सबका ध्यान रखते हैं, केवल अपने मन का ध्यान नहीं रखते। इफ यू कैन माइंड योर माइंड, यू हैव डन ए ग्रेट फेवर टू योर सेल्फ। इसीलिए अब ये मन की बात आगे चलाते हैं। अहम एकमिदं सर्वं व्योमातीतं निरंतरं पश्यामि कथम आत्मानं प्रत्यक्षं वा तिरोहितम्। अब कहते हैं अहम एकम इदम सर्वम व्योमातीतम निरंतरम। अब ये हमारा अपने ही अंतःकरण में ये चिंतन शुरू होता है। इसको कहते हैं भावना। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न चा युक्तस्य भावना, न चा भावयत शांति ही अशांतस्य कुतः सुखम। तो पहले ये भावना बताते हैं, अहम एकम इदम सर्वम। देखो, यदि मैं नहीं हूं तो कुछ भी नहीं। बिल्कुल सिंपल बात है। मैं हूं तो मेरी पत्नी, मैं हूं तो मेरे बच्चे, मैं हूं तो मेरा देश, मैं हूं तो मेरा धर्म। तो अहम एकम इदम सर्वम, ये सब का आधार मैं है। तो मैं ही जागृत पुरुष, मैं ही स्वप्न पुरुष, मैं ही सुषुप्त, मैं ही तुरीय, मैं ही तुरीयातीत। तो अहम एकमिदं सर्वम व्योमातीतम, आकाश के परे। अब ध्यान से सुनो, ये प्रश्न पूछ सकते हैं हम, पृथ्वी कहाँ है, जल कहाँ है, अग्नि कहाँ है, वायु कहाँ है। यह प्रश्न नहीं पूछ सकते कि आकाश कहाँ है। उत्तर क्या मिलेगा, कहाँ नहीं है। एक हुबड़ी में एक महात्मा का बड़ा आश्रम है, सिद्धारूढ़ स्वामी। उनकी जीवनी में आता है, जब वो 5 साल के थे तो अपने माँ के साथ जाते थे सत्संग सुनने के लिए, 5 साल की उम्र। तो जो पंडित जी थे, पंडित जी ने अपना पढ़ा करके बताया कि देखो, जब महाप्रलय होता है तब पृथ्वी पानी में डिसॉल्व हो जाती है, पानी अग्नि में डिसॉल्व हो जाता है, अग्नि वायु में डिसॉल्व हो जाता है, और वायु आकाश में डिसॉल्व हो जाता है, सब खत्म हो जाता है। अब ये छोटे से बच्चे ने पूछा, आकाश किस में डिसॉल्व होता है? तो उन्होंने कहा, देखो, ये समझने के लिए किसी सदगुरु के पास जाना पड़ेगा, मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे इसका अनुभव नहीं है। अब वो 5 साल का बच्चा निकल पड़ा अकेला, 2 फ्रेंड्स को साथ में लिया, निकल पड़ा घर से। देखो, तो ये मानसम तो किम, कहाँ है मन, क्या है मन, कहाँ डिसॉल्व होता है। चिंतन शुरू हो गया। अब देखो, आकाश कहाँ है, अब इसको ढूंढना है तो पहले अपने अनुभूतियों का विश्लेषण शुरू करो। सुषुप्ति अवस्था में हम कहाँ होते हैं आकाश, कब होते हैं काल, क्या होते हैं वस्तु या व्यक्ति। ये तीनों का अभाव सुषुप्ति में है, लेकिन हमारा अभाव नहीं होता। जो अभाव को भाव देता है वो अपना स्वरूप है। तो ये आकाश क्या है, आकाश कहाँ है, मन में है। मन से ही आकाश आया। उपनिषद ले लो, तस्मात् आत्मनः आकाश संभूतः, आकाशाद वायु, वायोरग्नि, अग्नेरापः, अद्भ्या पृथ्वी, पृथिव्या औषधया, औषधिभ्या अन्नम, अन्नात् पुरुषः। देखो, तो ये आकाश कहाँ है, तो ये है मन में। और मन क्या है, नैव मानसम, मन केवल एक अभिव्यक्ति है, औपाधिक अभिव्यक्ति है। धीरे 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 ये बात आपको स्पष्ट हो जाएगी। अब और सूक्ष्म चलो, हम एक दूसरे को देख रहे हैं। असल में ये जो प्रकाश है ना, ये जहां जहां पड़ा है वहां से परावर्तित होकर के हम रिफ्लेक्टेड लाइट का ही ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। हमारे बीच में भी प्रकाश है ना, दिखता है क्या? नहीं दिखता।
क्योंकि रिफ्लेक्ट होने के लिए कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। इसी प्रकार से मन कहाँ नहीं है, हर जगह है, लेकिन उस मन को रिफ्लेक्ट होने के लिए कहीं वस्तु नहीं है। कौन सी वस्तु? देश काल वस्तु, तीन नहीं है। धीरे धीरे ये समझ में आता है। जब ये सूक्ष्मता बढ़ती है ज्ञान की, तब ये समझ में आता है। अहमेकमिदं सर्वम व्योमातीतम, आकाश के परे। आकाश जब नहीं होता सुषुप्ति अवस्था में, तब भी हम ज्यों के त्यों हैं। व्योमातीतम और निरंतरम, इसमें कोई खंड नहीं है, यह अखंड अनुभव है। पश्यामि कथमात्मानं प्रत्यक्षं वा तिरोहितम। तो ये मैं अपने आप को कैसे समझूं, कैसे जानूं कि मैं प्रत्यक्ष हूं या नहीं हूं? इसका हमने आपको सिंपल गणित दिया था। हमको अपने अभाव का अनुभव नहीं आ सकता। हम है कहने की कोई जरूरत नहीं। तो कीप योर माउथ शट, मौनम व्याख्या प्रकटित तत्। जितना हम शांत रहेंगे, बिना नींद को गए, वो जो अनुभव है वो अपना स्वरूप है। दुनिया हमारे हृदय में प्रवेश होती है दो मार्गों से। एक तो आंखों से और दूसरी कानों से। आंखों से प्रवेश होती है रूप के रूप में, और कानों से प्रवेश होती है शब्द के रूप में। और इसीलिए देखो सुनो मत बोलो, मन प्रकट नहीं होगा, मन अप्रकट रहेगा। अप्रकट मन ही चैतन्य है। पश्यामि कथमात्मानं प्रत्यक्षं वा तिरोहितम। मुझे भगवान का साक्षात दर्शन चाहिए। एक ने मुझे पूछा था वृंदावन में, स्वामी जी मुझे भगवान के दर्शन कब हो गए? हमने कहा कल्पना करो मैं भगवान हूं, देखो मुझे। कब तक देखती रहोगी टुकुर टुकुर? कब तक? बाद में कहोगे अच्छा भगवान रुकना, मैं जरा बाथरूम होके आती हूं। कब तक देखोगे? ध्यान से सुनना, अन्य की प्रतीति यही संसार है। देखो संतो, परमात्मा का दर्शन नहीं होता, परमात्मा प्रकट होते हैं। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। आकाश कहीं से लाना नहीं पड़ता, आकाश में ही सब कुछ हो रहा है। धीरे धीरे ये बातें जब समझ में आ जाती है ना, तो व्यक्ति साधना, भगवान, भगवान का दर्शन, इस सब से ऊपर उठ करके स्वरूप में लीन हो जाता है। पश्यामि कथम आत्मान प्रत्यक्षम वा तिरोहितम। मुझे भगवान के जब तक दर्शन नहीं होते तो करते रहो दर्शन। तो जो दिख रहा है ये क्या कोई राक्षस है क्या? सभी परमात्मा है। देखो तो कथम वा तिरोहितम त्वमेवमेकम ही कथम न बुध्यसे समम ही सर्वम विमृष्टमव्ययम सदोदितोसी त्वम अखंडितः प्रभो दिवाच नक्तम च कथम ही मन्यसे। अब देखो कितनी सिंपल बात कहते, त्वम एकम कथम न बुध्यसे। तुम अपने आप को कैसे कहते हो मुझे भगवान का दर्शन नहीं हो रहा? क्या तुमको अपने होने का भान नहीं है? क्या तुमको कभी अपने अभाव का भान हो सकता है? जो सबके अभाव में होता है उसका कभी अभाव नहीं हो सकता। स्वप्न में जागृत का अभाव है लेकिन हम हैं। सुषुप्ति में जागृत स्वप्न का अभाव है लेकिन हम हैं। समाधि में जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों का अभाव है लेकिन हम हैं।
हमारे अभाव की संभावना भी नहीं है। इसीलिए कथम, किस प्रकार से कहते हो कि मैंने अपने को जान लिया, कौन सी खास बात है? देखो, इसीलिए जिसको अपने स्वरूप का अनुभव है उसको अभिमान नहीं हो सकता। यदि मैं लोगों के सामने कहने लगूं, मालूम है क्या, मैं आदमी हूं, देखते नहीं क्या दाढ़ी है, मैं आदमी हूं, मैं स्त्री नहीं हूं। अब किसी ने तुमको स्त्री कहा क्या? महाराज नहीं। फिर क्यों कह रहे हो? कि तुमको डाउट है क्या? क्या हमको अपने होने के बारे में डाउट है? अपना होना मात्र इतना ही पकड़ के रखो, उसमें कोई उपाधि मत जोड़ो, कोई विशेषता नहीं। हमको सबको जो भी ज्ञान इंद्रिय मनोबुद्धि के माध्यम से होता है वो सविशेष ज्ञान होता है। निर्विशेष ज्ञान ही परमात्मा है। आंखों से देखेंगे, विशेषता आ गई नाम रूप की। कानों से सुनेंगे, विशेषता आ गई शब्दों की। नाक से सूंघेंगे, विशेषता आ गई सुगंध दुर्गंध की। सब विशेषता का त्याग कर दो, और करना कुछ नहीं है, समझना है। रूप रंग विशेष है, दृष्टि निर्विशेष है। इंद्रिय विशेष है, मन निर्विशेष है। मैं विज्ञानमय कोश निर्विशेष है, मन में विशेषता है, सुख दुख। और ये मैं भी विशेष है, कभी प्रकट होता है, कभी अप्रकट होता है। चेतना निर्विशेष है, चेतना भी विशेष है जड़ चेतन को लेकर के। परमात्मा जड़ चेतन का आधार निर्विशेष है। यह जो निर्विशेष सत्ता है वो अपना स्वरूप है, करना कुछ नहीं। त्वमेव मेकम ही कथम न बुध्यसे। कैसे कहते हो कि मुझे अपना अनुभव नहीं है? किसी को अपने अभाव का अनुभव हो सकता है क्या? देखो संतो, क्योंकि हमारा होना यह प्रमाण निरपेक्ष है। चाहे इंद्रिय काम करे ना करे, चाहे मन जागृत रहे ना रहे, चाहे बुद्धि में ताले पड़े हो, फिर भी अपना होना ये किसी के कहने पर नहीं होता। ये प्रमाण निरपेक्ष अनुभूति है। समम ही सर्वेषु विपृष्टम अव्ययम। इसीलिए एक ही तत्व सब में है। जो मैं है वही इसी का सब विस्तार है। और विस्तार कैसा होता है, ध्यान से सुनना। ये विस्तार केवल औपाधिक है। दृष्टि का विस्तार हो गया क्योंकि भिन्न भिन्न आकार आ गए, भिन्न भिन्न रंग आ गए। तो जो निराकार और बिना रंग की दृष्टि है उसका विस्तार हो गया, अनेकता आ गई। इस विस्तारों का त्याग कर दिया, विशेषताओं का त्याग कर दिया, तो हम दृष्टि में आ गए। फिर इंद्रिय विशेष है, अपने अपने विषय को लेकर के उसका त्याग कर दिया, मन में आ गए। यही सब साधना है, विशेषताओं का त्याग कर दे। यह जो निर्विशेष सत्ता है, और इसीलिए इस अनुभूति में रहने वाले साधु संत महात्मा, उनको मान अपमान नहीं होता, उनके लिए लाभ हानि नहीं होती, उनके लिए कुछ प्राप्त करना, कुछ प्राप्तव्य इत्यादि नहीं होता। जैसे आकाश में ना कुछ ऐड किया जा सकता है, ना आकाश से कुछ मिटाया जा सकता है। पहचानो संतो इसको आत्मरूप से। समम ही सर्वेषु विमृष्टम अव्ययम सदोदितोसी त्वम अखंडित प्रभो। हे भगवान, हे महात्मा, साधु संतों को यह डाउट नहीं होता कि आप साक्षात परमात्मा हो। एक कथा आती है विवेकानंद की और रामकृष्ण परमहंस की। एक बार जब बुलाया उनको, तो विवेकानंद जवान लड़का कहते हैं कि आप तो मेरे मोह में फंस रहे हो, मुझे बुलावा भेजा है। तो उन्होंने कहा, तुमने मुझे गुरु डाउट से माना है, संदेह से कि ये मेरा गुरु हो सकता है,
कि मैं तुमको जानता हूं कि तुम कौन है। हमारी दृष्टि अज्ञान की होती है, साधु संतों की दृष्टि ज्ञान की होती है। अज्ञान में अपूर्णता है ज्ञान की, और साधु संतों की दृष्टि से उनको कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं। इसीलिए एक बात स्पष्ट समझ लो, साधु संत किसी से प्रेम नहीं करते, और इसीलिए वो प्रेम में पड़ते नहीं। लड़का लड़की के प्रेम में गिरता है ना, उनके हृदय में प्रेम होता है। देखो महाराज, लेकिन हम ही, आई एम वेरी क्लोज, आई एम डिस्टेंट, आई एम वेरी क्लोज, हु केयर्स। देखो, ये अपने ही मन की कल्पना होती है, ये बहुत सूक्ष्म बातें होती है। इसीलिए जब हमारा रिट्रीट होता है ना, हम किसी को अपने नजदीक नहीं आने देते। खाली हम अपने हाथ उठाएंगे, अपना खाना हाथ से लेंगे, वहां कंपटीशन शुरू हो जाती है। अरे तुम यहाँ सत्संग के लिए आए हो कि बर्तन धोने के लिए आए हो? लेकिन फिर वहां मैं आई एम वेरी क्लोज, आई एम नॉट क्लोज। कीप अवे फ्रॉम दिस रॉन्ग नोशंस। तब जाकर के अध्यात्म में आदमी रहता है। सदोदितोसी त्वयं अखंडित प्रभो दिवाच नक्तम च कथम ही मन्यसे। इसीलिए दिन है रात है, यहाँ है वहाँ है, इसी सुबह में ही उठ करके ध्यान करना है। इन सब चीजों से हट जाओ, अपने आप में मस्त रहो। आत्मानं सततम विद्धि सर्वत्रैकम निरंतरम अहम ध्याता परम ध्येयम अखंडम खंड्यते कथम। अब हम मेडिटेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अहम ध्याता, मैं मेडिटेटर हूं, और परमात्मा उसका ध्यान कर रहा हूं। तो हमने खंड कर दिया है। मेडिटेटर मेडिटेटेड अपॉन डिवाइडेड इनटू टू। तो कहते हैं आत्मानम सततम विद्धि। ततम माने कंटिन्यूअस, तत् से शब्द बना है, तंतुवाद्य। तो वो जो तार होती है अखंड होती है। खंड केवल औपाधिक है। देखो, हम अलग अलग किस कारण है? क्योंकि हमारा ध्यान आकार पर पड़ा हुआ है। सुषुप्ति में देखते हैं ना आप, पहले झगड़ा करेंगे और फिर दोनों साथ साथ सो गए। सोने के पश्चात इसकी टांग उसके चेहरे पर और इसका हाथ उसके जेब में, कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सब भेद मिट गया है। तो जहां जहां हमारे ज्ञान में नाम रूप का महात्म्य है, तभी तक संसार है। इसीलिए कहते हैं आत्मानम सततम विद्धि। सब में जो एक तत्व है, ध्यान से सुनना, इस एक तत्व को हमको ग्रहण करना है। तो अपनी विशेषताओं के दुराग्रह का त्याग कर देना है। विशेषताओं की दुराग्रह क्या है? हम तो भगवान राम के भक्त है। नहीं भैया, हम तो भगवान कृष्ण के हैं। हमको नहीं राम अच्छे लगते, कृष्ण अच्छे लगते है। हमको तो देवी माता अच्छी लगती, कितनी प्यारी होती है। इसी में फंसे हैं, तत्व को नहीं जानते। आत्मानम सततम विद्धि और सर्वत्रैकम निरंतरम। तो सब में एक को यदि आपको पहचानना है ना, हम आपको एक छोटी सी बात बता दें। जगत में ज्ञान हमेशा भावात्मक होता है। कुछ भी ले लो आप, नारियल है, टेबल है, लाइट है, जो बिजली दिखती नहीं वो है। फैन की गति है, ठंडक है, गर्मी है, आदमी है, स्त्री है, समझदार है, बेवकूफ है, जिंदा है, मरा है। यह जो सत्ता है, ये सत्ता पर ही ये विशेषता अध्यारोपित करी गई है। तो इधर ही ध्यान रखे, अपना होना मात्र। इसको कोई विशेषण मत लगाना। मैं अच्छा हूं, मैं साधक हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं अज्ञानी हूं, कुछ भी नहीं, अपना होना मात्र। और आपको एक दिन ये बात समझ में आएगी, ये होना
और होने का भान, ये दो अलग नहीं है। जब तक ये भान नहीं होगा तब तक अपने होने का अनुभव नहीं आएगा। जब तक कोई वस्तु नहीं होगी तब तक उसका अनुभव नहीं आएगा। नोइंग इज बीइंग। और सबसे महत्व की बात, यह ज्ञान हमको स्थित्वा श्याम अंत काले भी ब्रह्म निर्वाण मृच्छति, जीवन में केवल एक बार होता है। इसको रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। जिसको रिपीट करते हैं वो प्रकृति का क्षेत्र है, परमात्मा का नहीं। जो फाइनाइट है, जो अपूर्ण है, उसी को रिपीट कर सकते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, रिपीट करो। और दोनों के बीच में जो शांति है, शब्द का अभाव, अभाव अनंत है। अभाव को विषय बनाओ। अभाव को विषय बनाना माने शांति का श्रवण करना। ध्यान से सुनना। शांति का श्रवण करना माने क्या? कान से तो केवल शब्द का ही श्रवण होता है। फिर सभी शब्दों के प्रति उदासीन रहना। कुछ भी शब्द हो, नो रिएक्शन। सुनो मत बोलो। तो क्या होगा? शब्द और शब्द का अभाव, इन दोनों का जो आधार है वो भाव अभाव के परे है। वो अपना स्वरूप है। इसमें मैं ध्यान कर रहा हूं, डिस्टर्ब मत करो। आपने देखा होगा आश्रमों में लिखा होता है, बाहर में बोर्ड लगा देते हैं, मेडिटेशन इन प्रोग्रेस, डोंट डिस्टर्ब, वी आर ऑलरेडी डिस्टर्ब। ये सब मेडिटेशन के कार्टून होते हैं। मेडिटेशन करते नहीं, ध्यान करते नहीं, ध्यान देते हैं। प्यार करते नहीं, प्यार होता है। इसीलिए अहम ध्याता परम ध्येयम। मैं मेडिटेशन कर रहा हूं किस पर? भगवान पर। भगवान को ने पता नहीं। इसीलिए अखंडम खंडिते कथम, आप ही ने ये भेद निर्माण कर दिया है कि मुझे परमात्मा चाहिए। क्या कोई बाहर से लाना है क्या? अपने हृदय में वो प्रकट होने के लिए तरस रहा है, लेकिन इतना कचरा इकट्ठा हो गया है, उसके नीचे वो सफोकेट हो रहा है। एक एक चीज को हटा दो। देखो, आप लोग ट्रैवल करते हो, कोई भी सूटकेस ले लो दुनिया की, हमेशा छोटी ही होती है। तो फिर इतना सामान, अब इसमें सामान नहीं जा रहा, जगह ही नहीं है, तो क्या करे? बाहर से जगह लाए? नहीं, सूटकेस का कचरा हटाओ। जैसे आपने कचरा हटाया, जगह हो गई। इसी प्रकार से हमारे हृदय में इतना दुनिया का कचरा भरा हुआ है, तो परमात्मा उसके पीछे ढक गया है। जैसे सूटकेस में आकाश, स्पेस ढक जाती है वस्तुओं से, जहां वस्तुओं को हटा दिया, स्पेस प्रकट हो गई। इसी प्रकार से हमारे हृदय में परमात्मा ढक गया है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, मेरा तेरा, ये वो, इससे ढक गया है। हटाओ उसको, प्रभु प्रकट हो गए। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। भगवान प्रकट होते हैं, आते नहीं कहीं से। तो आत्मानम सततम विद्धि सर्वत्रैकम निरंतरम। परमात्मा को खंडित रूप से नहीं देखना, सततम अखंड है, एकमात्र है। इसीलिए अहम ध्याता परम ध्येयम अखंडम खंडते कथम। ये ध्यान के चक्कर में अपने आप को बर्बाद मत करो, मौज में रहो, रिलैक्स करो। मेडिटेशन करने से कुछ नहीं होता, अहंकार बढ़ जाता है।
एक ने मुझे पूछा, स्वामी जी आप मेडिटेशन करते हैं क्या? नहीं। आप नहीं करते मेडिटेशन? नहीं। हम तो करते हैं ना, करते रहो। अब उनकी अपेक्षा थी कि स्वामी जी पूछेंगे कितने घंटे करते हो। मैंने पूछा नहीं क्योंकि मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है। हम तो करते हैं ना, करो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। नहीं, अब ही वॉन्टेड मी टू आस्क हिम हाउ लॉन्ग। मुझे मजा आता है चाबी भर के छोड़ देने में। काहे को खाली पीली सीरियस होना है। मैं तो कर लेता हूँ, आधा घंटा बैठ लेता हूँ। मेरा यही प्रयत्न है, अब 1 घंटा बैठना है। हमने कहा यार ये तो बिल्कुल सिंपल बात है क्या, हमारे पूना में चलो। फिर वहां से जब कोई भैंस बैठ लेती है रोड पर, उधर से ट्रक आता है तो उसके तरफ देख करके कहती है सो व्हाट। 8-8 घंटे बैठती है, तुम आधे घंटे की बात कर रहे हो। ध्यान ये नहीं होता संतो, ध्यान देते हैं। दुखेशु अनुद्विग्न मनाः। जीवन में दुख आया, आप दुखी नहीं हुए, आप ध्यानमय हो। देखो, सुख आया, आप सुख में बंधे नहीं गए, आप ध्यान में हो। कितनी सिंपल बात है, लेकिन हमको फंसे, डिस्टर्ब मत करो, आया आया गया। कौन आया कौन गया? न जातोसी न मृतोसी त्वम न देह कदाचन, सर्वम ब्रह्मेति विख्यातम ब्रवीति बहुधा श्रुति। न जातोसी, ना तो तुम्हारा जन्म हुआ है, न मृतोसी, ना तो तुमको अपने मृत्यु का अनुभव है, न त्वम देहा कदाचन, तुम किसी भी प्रकार से चिंतन करो तुम देह हो ही नहीं सकते। ये बहुत बड़ी साधना है, देहात्म भाव की निवृत्ति। देहा के भाव की निवृत्ति का तात्पर्य क्या है? कर्नाटक। कैसे नाटक करे? वेर एवर यू आर, वेन एवर यू आर, वॉट एवर यू आर, बी 100%। पूरी भगवत गीता आपको समझनी हो ना, तो ये एक मंत्र ले लो। एक बार वॉशिंगटन में, इसी साल की बात है, एक हमारी कन्या है, अब उसके बच्चे भी बड़े हो गए, कॉलेज जा रहे हैं। वो मुझे पूछ रही थी, स्वामी जी हम इतने सालों से भगवत गीता सुन रहे हैं, आप हमको इस समय सत्संग में एक लाइन में भगवत गीता बताओ। तो हमने कहा ये है एक लाइन में भगवत गीता, वेर एवर यू आर, वेन एवर यू आर, वॉट एवर यू आर, बी 100%। बोले कैसे? हमने कहा बिल्कुल सिंपल है। अर्जुन कहाँ था? वेर एवर, युद्ध के मैदान में। कब? युद्ध के समय। तो क्या होना चाहिए था? योद्धा या पोता या शिष्य या भाई, क्या होना चाहिए था? उसको युद्ध के मैदान में योद्धा होना है, बस हो गया काम। आप यहां बैठे हो, कहां? सत्संग में। कब? सत्संग के समय। क्या होना चाहिए? श्रोता या सोता? अब आप डिसाइड करो। भगवत गीता सीख लिया आपने। हमारी समस्या यही है, जहां हम होते हैं वहां हमारा मन हमको उपलब्ध नहीं होता। इतनी सिंपल बात है। इसीलिए न जातोसी न मृतोसी न त्वम देह कदाचन, तुम देह हो ही नहीं सकते, क्योंकि देह तो बचपन में आके चला गया, कहाँ गया? फिर जवानी आ गई, वो चली गई, जवान देह कहाँ चला गया? फिर मध्यम वय आया, वो भी देह चला गया, कहाँ गया? बुढ़ाऊ का देह, ये भी जाएगा, कहाँ जाएगा? आपको पता ही नहीं चलेगा। देखो महाराज, बिल्कुल सिंपल बात है। एक बार हमारे किसी दोस्त के हम गए, उसका लड़का बहुत ही इंटेलिजेंट था। तो उसने मुझे कहा, स्वामी जी आप मेरे कमरे में चलो, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। तो मैं उसके कमरे में गया। बाहर बोर्ड लिखा हुआ था, एल्डर्स आर अलाउड इफ अकम्पनीड विथ चिल्ड्रन। माने ये मेरा कमरा है, दूसरा कोई अंदर ना आए। अच्छा, हम गए, उसने दिखाया, पूरा सजा के रखा था।
मकान है, गाड़ी है, गार्डन है, रोड है, रेलवे है, सब कुछ हमने यह बनाया। और ना देख के क्या मुझे फर्क पड़ता है, हाँ है तो है, मुझे क्या मिलेगा इसमें, बोले आपको जो चाहिए ले लो। तो मैंने कहा देखो मुझे घर नहीं है, मैं घर ले लेता हूँ। बोले ले लो। तो मैं जब रुको 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 इतनी जल्दी मत करो, फिर बोले इस घर में से जिस ब्लॉक से मैंने घर बनाया था वो ब्लॉक में निकाल लेता हूँ, फिर घर ले जाओ। देखो घर नाम की कोई वस्तु है क्या? इट इज एन असेंबली ऑफ थिंग्स। सी संघातस्य परार्थत्वात्, ये सूत्र है। जो वस्तु अनेक चीजों का मिलन होकर के पैदा होती है वो वस्तु होती नहीं, ये किसी अन्य के लिए होती है। आपने कभी देखा होगा किसी कार फैक्ट्री में चले जाओ, वहां असेंबली लाइन होती है। तो पहले वो उसका चेसिस आता है, फिर वो आगे गया, फिर उसको चक्के लगे, फिर आगे गया, फिर उसके ऊपर ढक्कन लगा, फिर आगे गया, बाहर कार निकल के आ गई। तो ये कार चक्कों के लिए होती है क्या, कि ढक्कन के लिए होती है, कि स्टीयरिंग के लिए होती, किसके लिए होती है? कार के मालिक के लिए होती है। और कार का मालिक कार से भिन्न होता है। इसी प्रकार से ये पंच महाभूतों से बना हुआ ये शरीर के लिए नहीं, किसी और के लिए है। फिर सवाल आता है ये और कौन है? इसी कहते हैं न त्वम जातो न मृतोसी। तो जब कार का जन्म हो गया और हमने कहा मेरे कार का जन्म हो गया, नहीं, तो न जातोसी न मृतोसी, ये दो बातें का बिल्कुल सूक्ष्मता से चिंतन करें। हमको अपने जन्म का अनुभव नहीं है। किसी ने कह दिया आपका जन्म अमुक अमुक तारीख को हो गया, और कोई भी कुंडली आप देखो, किसी का भी जन्म राउंड फिगर के टाइम में कभी नहीं होता। 7:58 पर। केवल 2 जन्म ऐसे दुनिया में जो राउंड फिगर को हुए थे, भगवान राम और भगवान कृष्ण 12 बजे। बाकी सबके जन्म। एक बार मैंने एक नर्स से पूछा, किसी कारण से हम वहां थे, हमने कहा अम्मा मेरा काम हो गया, अब मेरा जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए मैं पूछता हूँ, आप लोग जो बताते हैं इस बच्चे का जन्म 7:28 हुआ, कैसा एग्जैक्टली आप बताते हैं? क्योंकि एक तो अम्मा डिलीवर नहीं करी, वहां दर्जनों बैठी रहती है, कैसे बताते? वहां आया, कहाँ तक आया, सर आया कि टेल आया कि हेड आया, कहाँ तक आया, कैसे डिसाइड करते हैं आप? तो वो हंस दी, बोले स्वामी जी हम लोग यदि बता देना जन्म 8 बजे हुआ तो कोई विश्वास नहीं करता, ये झूठ बोल रहे हैं। फिर हम कहते 7:58, हाँ फिर ठीक है। उसके ऊपर आपकी कुंडली बनती है और उसके ऊपर में जीवन चलता है। फिर पत्थर है, ये एक स्टोन है, दूसरा स्टोन, तीसरा स्टोन, एक स्टोन के ऊपर दूसरा स्टोन। यही तो संसार है महाराज। इसीलिए न त्वम जाता, ना तो तुम्हारा जन्म हुआ है, हमको किसी को भी अपने जन्म का अनुभव नहीं हो सकता, क्योंकि हम देह है ही नहीं। जिसका जन्म होता है वो पहले अभाव में था, पहले देह का अभाव था, देह जन्म हुआ। जिसका प्रारंभ नहीं उसका अंत कैसे होगा? और इसीलिए न मृतोसी, किसी को भी अपने मरने का अनुभव नहीं है। और सबसे महत्व की बात, किसी को अपने अभाव का अनुभव नहीं है। देह को लेकर के ही ये जन्म मृत्यु अभाव हो सकता है। हम इससे अलग है, हमको इससे कुछ लेना देना नहीं। न त देहा कदाचन सर्वम ब्रह्मेति विख्यातम ब्रवीति श्रुतिता बहुधा श्रुति ही। इसीलिए हमारे शास्त्र कितने बार भिन्न प्रकार से बताते हैं ये सब परमात्मा मात्र है, इसमें परमात्मा के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। देखो महाराज, ये संसार निर्माण होता है बुद्धिमान लोगों के लिए, इंटेलेक्चुअल्स। इंटेलेक्चुअल्स सफर इंटेलिजेंटली इन दिस वर्ल्ड, सिंपल फोक्स आर हैप्पी। नहीं मिला तो नहीं मिला, कल मिल जाएगा, कोई बात नहीं। क्यों नहीं मिला मुझे, तुरंत लेंगे, खट 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 खट।
इसीलिए महाराज अपने स्वरूप को पहचानो। सर्वम ब्रह्मेति विख्यातम ब्रवीति बहुधा श्रुति। सवायाभ्यंतरोऽसि त्वं शिव सर्वत्र सर्वदा इतस्ततः कथम भ्रांता प्रधावसि पिशाचवत्। यहां से वहां जाना है, इस क्षेत्र में उस क्षेत्र में जाना है। अभी हमको कैलाश जाना है, वहां जाके क्या करोगे? वही खाना पीना, इसका दोष उसका दोष देखना है। एक बार हम गए थे, वहां हमने ये बात सीखी, बहुत पुरानी बात है। जब हम गए तलहटी में, वहां कोई पूजा वूजा हो गई, नमस्कार किया, वहां एक बूढ़ा बैठा हुआ था और उठ करके मुझे नमस्कार मत करो, बैठो, मैं नमस्कार करता हूं, और रोने लग गया। बोले महाराज आशीर्वाद करिए। मैं चुप हो गया। मैं यहाँ 6 महीने से पड़ा हूं, एक भी प्रदक्षिणा नहीं कर पाया, अब मेरा क्या होगा? मैंने कुछ रोना मत यार, पहले मैं प्रदक्षिणा करके आता हूं और अपना पुण्य तुमको दे दूंगा, ठीक है? हाँ ठीक है। ये घूम के आया, ने हाथ पर डालो पानी, गर्म पानी डालना, ठंडा पानी डालोगे तो नहीं होगा। तो उसने गर्म पानी डाल दिया। तुम्हारा नाम क्या है? बोले विष्णुदास। अब उसने विष्णुदास कहा और मुझे आ गई हंसी। हमने कहा मैं मेरा पुण्य विष्णुदास को दे देता हूं, और भागा, जोर से हंस रहा था मैं। तो हमारे फ्रेंड कहते स्वामी जी आपको क्या हो गया, इतने जोर से हंस रहे? हमने कहा इतना बढ़िया जोक है, जोक के बाद जो हंसता नहीं है वो मनुष्य कहने के लायक नहीं। हमारे जीवन का दुख मालूम है क्या है? जब हमारे जोक फ्लैट जाते हैं, वही हमारे जीवन का दुख है। ये भयानक दुख होता है। सामने कोई गधा बैठा हो और आप संगीत सुना दो, तो बोले क्या जोक है? हमने कहा देखो इसका नाम विष्णुदास है, ये मर गया। तो वहां के पूछेंगे, समझो ये कैलाश में मर गया, तो पूछेंगे वहां के कैलाश के जो है लोग, हाँ कहाँ मरे थे? कैलाश पर। हाँ कैलाश, आइए आइए आइए। हाँ। नाम क्या है? विष्णुदास। विष्णुदास भाग यहां से। फिर चला गया वैकुंठ। वैकुंठ में जाने के बाद क्या नाम है आपका? विष्णुदास। आइए आइए, यही यही है। कहाँ मरे थे? कैलाश में। भाग यहां से, ना घर का ना घाट का। कहाँ फंसोगे दुनिया में? सभायाभ्यंतरोऽसि त्वं शिव सर्वत्र सर्वदा। आप केवल परमात्मा स्वरूप हो। पापोहम पाप कर्मा हम। अपना अपमान इससे कुछ बड़ा नहीं हो सकता। हमने स्वयं का अपमान किया, इसी के कारण हम दुखी होते हैं। जैसे अन्य का भी अपमान नहीं करना चाहिए, इसी प्रकार से स्वयं के प्रति भी ऐसी क्षुद्र बुद्धि कभी नहीं होवे। देखो, सभायाभ्यंतरोत्तम शिव, तुम्हारे सिवा अन्य कुछ है ही नहीं, तुम ही साक्षात परमात्मा हो। इतस्ततः कथम भ्रांत प्रधावसी। इसीलिए पागल होकर के यहां से वहां, वहां से वहां क्यों दौड़ रहे हो? शांत रहो ना, जहां है वहां। देखो स्वामी जी आप तो भगते रहते नहीं, यहां से एक जगह रहते नहीं आप। मैं सुन रहा हूं ये वाक्य। ये इसीलिए कि कहाँ रहूं। एक ने मुझे कहा था ये ज्ञान, स्वामी जी आप दौड़ा भाग्य बंद करो, एक जगह रहा करो। ठीक है, मैं आज के बाद आपके घर से बाहर कभी नहीं जाऊंगा। बोले नहीं ऐसी बात नहीं, किसी ने कहने के पहले ही निकल जाना समझदारी है। देखो, अपने बच्चों के साथ मत रहना, अपने जीवन में अपना स्वातंत्र टिका के रखना, नहीं तो जिंदगी भर परेशान रहोगे। ये आया वो गया, सब गए भाड़ में, आप मस्त रहो। इसीलिए इतस्तथा कदम भ्रांत प्रधावसी पिशाचवत। पिशाच के जैसे दौड़ रहे, कभी यहाँ गए कभी वहां गए। कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालन अथवा दानम। वहां जाकर के पंडितों से झगड़ा करते, तुम ऐसे करते हो वैसे करते हो। पिशाचवत, जैसे पागल होकर के दौड़ रहा है। संयोगश्च योगश्च वर्तते न च तेन मे, न त्वं नाहम जगन्नेदम सर्वमात्मैव केवलम। ना कुछ मिलता है ना कुछ खोते हैं,
ना तो मेरा है ना तेरा है ना जगत है, केवल एकमात्र आत्म तत्व है। जो हमारा अनुभव सुषुप्ति में होता है, वही अनुभव जब जागृत में बना रहता है, तब उसको जीवन मुक्त पुरुष कहते हैं। जीवन मुक्त पुरुष माने देहात्म भाव को स्वीकार करके उसको सत्य के रूप में प्रतिष्ठित नहीं करके जो जीता है, वो जीवन मुक्त है। विदेह मुक्त कौन है? जिसको अपने देह का भी भान नहीं है। खाने को मिला तो मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला, गर्मी है तो है, ठंडी है तो है, उनको कुछ भान ही नहीं शरीर का, वो विदेह मुक्त है। जीवन मुक्त हमारे जैसे है, नॉर्मल, सबके जैसे, सबके साथ रहेंगे, लेकिन कहीं फंसेंगे नहीं। देहात्म भाव यह त्याग नहीं सकते। देहात्म भाव को सत्य रूप से स्वीकार किया तो संसारी, और देहात्म भाव को सत्य रूप से स्वीकार नहीं किया तो जीवन मुक्त। और इसीलिए जीवन मुक्त पुरुष को समझना बड़ा कठिन होता है, क्योंकि हम जगत को वही देखते हैं जो हमने स्वयं को देखा है। देखो, मैंने अपने आप को देखा है कि मैं सन्यासी हूं, तो मेरे लिए दुनिया क्या हो गई? सन्यासी, नॉन सन्यासी। मैं अपने आप को ज्ञानी समझता हूं, तो दुनिया क्या हो गई? ज्ञानी अज्ञानी। मैं अपने आप को गरीब समझता हूं, तो दुनिया क्या हो गई? गरीब और अमीर। मैं अपने आप को इंडियन समझता हूं, तो दुनिया क्या हो गई? इंडियन नॉन इंडियन। दुनिया का दर्शन वही होता है जो हमने अपने आप को पहचाना है। साधु संतों के लिए ये भेद का अभाव होने के कारण उनके लिए सब अपना ही है और कुछ भी अपना नहीं। इसीलिए संयोगश्च वियोगश्च वर्तते न ते न मे न त्वम ना हम जगन्नेदम सर्वम आत्मैव केवलम। इसीलिए किसको मिलना किसको नहीं मिलना, ये सब बातें संसार की करते रहो, लेकिन असल में देखा जाए कोई किसी से मिलता नहीं, कोई किसी से बिखरता नहीं। अपने में मस्त रहो। जो आदमी अपने में मस्त होता है ना, वो ही सभी के साथ मस्त रह सकता है। जो अपने में आप में फ्रस्ट्रेट है, वो सबको फ्रस्ट्रेटेड दिखेगा। पता नहीं दुनिया ऐसे क्यों है, तुम अंदर वैसे हो, वैसे ही बाहर दिखता है। इसीलिए ना हम है, ना आप है, ना दुनिया है, केवल एक तत्व मात्र है। उसी को ग्रहण कर लो और मौज में रहो। शब्दादि पंचकस्यास्य नैवासि त्वं नते पुनः त्वमेवं परमं तत्वं अतः किं परितप्यसे। शब्दादि पंचकस्यास्य न एवसी त्वं नते पुनः। ये जो विषय है, शब्द स्पर्श रूप रसगंध और उनके जो इंद्रिय है, ये दुनिया, इसकी कहीं सत्ता नहीं है। देखो महाराज, ये दृष्टि जब बदल जाती है ना, तो आपको इसी दुनिया में बड़ी सुंदर सुंदर अनुभूतियां होती है। एक उदाहरण आपको देते हैं। एक बार हम खड़े थे गंगा जी के किनारे ऋषिकेश में, और आराम से आनंद ले रहे थे उस समय का। तो वहां 2-4 कमंडलू थे हमारे साथ। स्वामी जी, आप क्या देख रहे? आप बताओ, आप क्या देख रहे? बोले, हम देख रहे कि गंगा जी बह रही है, और क्या है? अच्छा है, कचरा बहुत है यहाँ, लोग क्यों पोल्यूशन करते हैं? यहाँ गवर्नमेंट ने कुछ करना चाहिए। ऐसा करना चाहिए कि गंगा जी की गंदगी निकाल दो, जिसको हम पवित्र कहते हैं, लेकिन यहाँ आकर के कपड़े धोते। ये कहा है कि ये आदमी कौन होगा? सोशल वर्कर। हमने कहा, देखो तुम तो देख रहे हो, वही मैं देख रहा हूँ। बोले, नहीं, आप कुछ और देख रहे हैं। मैंने बोला, हाँ मैं देख रहा हूँ। क्या? हमने कहा, मैं गंगा जी नहीं देख रहा हूँ, मैं कचरा नहीं देख रहा हूँ, मैं एक पानी नहीं देख रहा हूं, मैं पानी के प्रवाह को देख रहा हूं। और पानी के प्रवाह को क्या देखना है?
हमने कहा ये दो प्रकार के प्रवाह है। एक है गंगोत्री से निकल करके गंगा सागर तक जाने वाला एक दिशा का प्रवाह पानी का, और दूसरा जहां जहां भंवरे है पानी में वहां दूसरा प्रवाह है पानी का, जिसको कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। फिर उधर से कोई लकड़ी या लड़की पानी में बहती आ जाए और आते आते किसी भंवरे में फंस गई तो नीचे खींची जाएगी, सफोकेट करेगी, दुखी होगी, और फिर कुछ समय के बाद वो भंवरा उसको निकाल देगा, फिर ये बाहर आ जाएगी और फिर उसी दिशा में बहती रहेगी गंगा सागर की तरफ। फिर दूसरा भंवरा आएगा, फिर वहां वो खींची जाएगी, फिर सफोकेट होगी, फिर दुखी होगी, फिर उसमें से निकल जाएगी। ऐसा हमारे जीवन का प्रवाह है। जन्म से लेकर के मृत्यु तक एक दिशा में जा रहे हैं। दूसरी बात, जहां जहां देहात्म भाव हुआ वो है भंवरा, भंवरे में खींचे गए। कब तक? सफोकेट होते होते फिर भंवरे से निकल गए, माने क्या? सो गए। फिर भी जीवन चल रहा है, डाइजेशन चल रहा है, ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है, मेटाबॉलिज्म चल रहा है, बाल बढ़ रहे हैं, नाखून बढ़ रहे हैं। फिर दूसरा भंवरा आया, फिर उसमें खींचे गए, फिर देहात्म भाव, फिर तू मैं, फिर परेशानी, फिर सफोकेशन, और फिर उसमें से फेंके गए बाहर, फिर सो गए। फिर ये एक दिशा का जो प्रवाह है जीवन का वो चल रहा है। हमने कहा हम ये देख रहे हैं यहां। तो स्वामी जी आप ऐसी उल्टी सीधी बातें क्यों देखते? हमने कहा मैं पगला गया हूं। इस दुनिया में हर क्षण आपको प्रभु का दर्शन हो सकता है। बुरी नजर वाले अपनी नजर टेस्ट करा ले। आप कोई भी चित्र कल्पना करो, आपके सामने एक चित्र है बहुत बड़ा, समझो ले लो 50 फीट का वाइड और 30 फीट का ऊंचा, और वो बना हुआ है ऑयल पेंट से, और आप उस चित्र के 2 इंच नजदीक जाकर के चित्र को देखो तो कैसा दिखेगा? एक एक्सपेरिमेंट। दूसरा, उस चित्र से आप 5 किलोमीटर दूर चले जाओ, वहां से देखो कैसा दिखेगा। यदि उस चित्र का आपको सौंदर्य देखना है तो फोकल लेंथ परफेक्ट होनी चाहिए। ऐसे स्थान पर खड़े रहो कि जहां से पूर्ण चित्र का दर्शन होगा, तब उसमें सौंदर्य निकल आएगा। हमारी मायोपिक दृष्टि है, बहुत नजदीक से देखते हैं या तो बहुत दूर चले जाते हैं। बहुत नजदीक से देखना माने ममता, वेस्ट बंगाल, दुख के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। या दूर चले जाते हैं, हमास, देखो। अरे ये दुनिया को देखना है ना, तो प्रॉपर डिस्टेंस रखो। प्रॉपर डिस्टेंस क्या होगा? ये दुनिया ऐसी कब नहीं थी, हमेशा ऐसी ही थी। हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु थे सत्य युग में, रावण कुंभकर्ण थे त्रेता युग में, दुर्योधन दुशासन धृतराष्ट्र थे द्वापर युग में, कलयुग में हम सब है। कौन सी नई बात है? देखो संतो, दुनिया को पूर्ण रूप से देखो तो आपको समझ में आएगा इससे बढ़िया कोई जगह है ही नहीं दुनिया में। जहां है वही परमात्मा है। अपने दृष्टि में परिवर्तन लाने के लिए ये हमको बताते हैं, संयोगश्च वियोगश्च वर्तते न च तेन में।
कोई पैदा हुआ, कोई पैदा नहीं हुआ, कोई मरा नहीं। देखो, किसी के भी मरने के बाद उस समय जितना दुख होता है, धीरे धीरे समय चला गया, फिर नहीं अच्छा ही हुआ, उनको बड़ा कष्ट होता था। उनको नहीं कष्ट होता था। जो आदमी कोमा में होता है ना, उसको दुख नहीं होता। जो बिल पे करता है नर्स का, उसको दुख होता है। देखो, सत्य है जीवन का। ये आपको कड़वा लगता होगा, लेकिन ऐसे ही है ये। इसीलिए इस चक्कर में मत पड़ो, अपने स्वरूप में बने रहो। शब्दादि पंचकस्यास्य नैवासी न तेन पुनः त्वमेव परमं तत्वम अथा किम परितप्य से। तो जगत के अच्छे बुरे अनुभूतियों को लेकर के परेशान मत होना, अपने मौज में रहना। जन्म मृत्युर्नते चित्तम बंध मोक्षो शुभाशुभौ कथम रोदिसी रे वत्स नाम रूपम नते नमे। देखो, हे वत्स, क्यों रो रहे हो? न जन्म न मृत्यु न चित्तम। तुम्हारा चित्त, मन को लेके जो परेशान होते हो, ये मन भी कहाँ है? दिखाओ ना। कहीं मन नाम की वस्तु नहीं है। न बंध मोक्षो शुभाशुभो। हम बंधन में है, मोक्ष में है, ये अशुभ है, ये शुभ, कुछ नहीं होता। ये सब अपना कहने की बात है। कथम रोदिसी रे वत्स नाम रूपम न ते नमे। ये नाम रूप इसके फंसे हुए हैं। एक एक चीज से अपने आप को हटाओ। इसीलिए बाबा जी लोगों को संन्यास दीक्षा जब होती है, तब दो बातें होती है। पहले उसका रूप मिटा देते हैं। आप लोग कितने बढ़िया स्मार्ट लगते हो, मैचिंग कपड़े पहने हो और हेयर स्टाइल हो, हेयर हो तो और बाबा जी लोग उल्टे सीधे कपड़े पहन लेते हैं। एक बार मैं लंदन में था, उधर से किसी माँ के साथ उसकी लड़की आ रही थी। उसने अपने लड़की को कहा, मम्मी मम्मी लुक मैन पुटिंग पिंक क्लोथ्स। क्योंकि पिंक क्लोथ लड़कियों के होते हैं, पुरुष के नहीं होते। और रूप बदल दिया। फिर दूसरा नाम बदल देते हैं। पहले आपका नाम कुछ भी हो, फिर रख देते हैं गड़बड़ानंद। तो नाम रूप का त्याग, यही संसार से संन्यास लेना है। लेकिन आप भी देखेंगे सन्यासी लोग भी होते हैं ऐसे, स्वामी गड़बड़ानंद ब्रैकेट में XIS ऑफिसर। अरे राम राम राम, उसी में फंसे हैं। उपाधि का त्याग देना है। इसीलिए कथम रोदिसी रेतात वत्स नाम रूपम नते नमे। सुषुप्ति में हमारा क्या नाम है, क्या रूप है? कुछ भी नहीं, लेकिन हम जरूर है। इस एक शब्द को साथ ले जाओ, बहुत महत्व की बात है ये। और वो है उपाधि निरपेक्ष अनुभूति, प्रमाण निरपेक्ष ज्ञान। जो भाव अभाव इनके परे है, आस्ति अस्ति नास्ति प्रत्यय के जो परे है, जिस ज्ञान में है और नहीं है, ये ऑप्शन होता है, यह मानसिक प्रत्यय है। जिस ज्ञान में है नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है, वो अपना स्वरूप है। क्योंकि हमको अपने अभाव का अनुभव नहीं हो सकता, तो हम हैं कहने की कोई आवश्यकता नहीं। ये जो आपका अनुभव है ना, इस अनुभूति में 24 रह करके जगत में कर्नाटक, प्रयत्न नहीं लगते इसमें। अब मैं पुरुष हूं, इसके लिए मुझे क्या प्रयत्न करना पड़ेगा? कुछ नहीं। मैं कभी कहता नहीं कि मैं पुरुष हूं, लेकिन बोलने की भाषा से समझ में आता है। मैं कहता नहीं, आई विल नॉट से, मैं कहती नहीं। देखो, अनलेस यू आर ए गुजराती इन बॉम्बे, बॉम्बे के गुजराती कहते हैं, क्योंकि उनके काम करने वाली मराठी लड़कियां होती है, औरतें, तो वो कहती है मी येते, तो ये गुजरात भी गए, अच्छा मी पण येते। अरे यार, तू आदमी है।
देखो महाराज, धीरे धीरे ये सब बातें समझ में आने लग जाती है। फिर न जन्म न मृत्यु बंध मोक्षो शुभाशुभो कथम रोदिसी रे वत्स नाम रूपम न तेन में। ये नाम रूप को लेकर के परेशान मत होना। ना जन्म है, ना मृत्यु है, ना मन है, ना बंधन है, ना मोक्ष है, ना शुभ है अशुभ है। खामो खाम परेशान हो रहे हैं। स्टॉप रिएक्टिंग। रिएक्शन बिगिंस बाय वर्ड्स एंड दैट, और वो क्या है? वो है केवल हर चीज को लेकर के अपने विचार बताना। मुझे ऐसे लगता है, किसी ने आपको पूछा क्या? नहीं। फिर लगे रहो ना अपने आप में, देखो, सुनो, मत बोलो। बहुत महत्व की साधना है ये। खामो खाम अपना, इसी कारण ये मन जिंदा रहता है। तो कथम रोदिशे रे वत्स नाम रूपम न तेन में। रोना धोना बंद कर दो। हे भगवान दर्शन दो, दर्शन दो। क्या करोगे दर्शन करके? अहो चित्त कथम भ्रांत प्रधावसी पिशाचवद अभिन्नम पश्चात्मानम राग त्यागात सुखी भव। हे मेरे मन, हे मेरे चित्त, क्यों पागल की तरह से दौड़ रहे हो? पिशाचवत, इधर से उधर, इधर से उधर। अभिन्नम पश्चात्मानम, अपने आप को अपने स्वरूप से पहचानो। फिर राग त्यागा सुखी भव। अब कैसे पता चले कि हम अपने स्वरूप में निष्ठावान है? ध्यान से सुनना। आप कभी ना कभी गए होंगे चश्मा लगाने के लिए डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर आपको बताएंगे, हाँ ये पढ़ो। तो जैसे आपको पढ़ने को बताया, ये लेटर क्या है, उसी समय लाइट चले गए, तो क्या कहेंगे? अब क्या पढ़ूं, कोई दिखता ही नहीं। माने विषयों का ज्ञान होने के लिए दृष्टि की आवश्यकता है। विषय नहीं है तो दृष्टि नष्ट नहीं हुई, दृष्टि है। क्योंकि विषय नहीं है इसीलिए उसका उपयोग नहीं। तो इसी प्रकार से जगत के नाम रूप है, लेकिन उसका प्रभाव यदि नहीं हुआ तो हम अपने दृष्टि में आ गए। उसी प्रकार से शब्द, अच्छे बुरे शब्द है, उन शब्दों का प्रभाव हम पर नहीं हुआ तो हम अपने आप वापस आ गए। धीरे धीरे जगत से हट करके अपने स्वरूप में वापस आ जाना, यही अध्यात्म है। त्यागे नय के अमृतत्व मानसो। इसीलिए हे चित्त, इधर से जाओ, उधर से जाओ, ये करो, वो करो, उससे कुछ नहीं होता। अभिन्नम पश्चात्मानम रागत त्यागात सुखी भव। तो साधना क्या हो गई? हमारा जीवन राग द्वेष के द्वारा प्रभावित होकर के चल रहा है या समझदारी के साथ चल रहा है? इधर हमको ध्यान देना है। हमारे जीवन का सारथी कौन है? काम है या शाम है? आप देखेंगे अपने जीवन में, हम जो भी करते हैं, मुझे ये अच्छा नहीं लगता या मुझे ये अच्छा लगता है, यही हमारी प्रेरणा होती है जगत की। और यदि ये हो जाए, ये योग्य है, ये अयोग्य है, तो एक साधक का जन्म हो गया। इतनी सिंपल बात है। इसीलिए राग त्यागा सुखी भव। और ये जो राग द्वेष है, इसका भी कितना सिंपल उदाहरण है। राग द्वेष का कोई लॉजिक नहीं है, कोई लॉजिक नहीं। अभी मैं कहाँ गया था, किसके यहाँ खाने के लिए, और मुझे बैंगन बिल्कुल नहीं अच्छे लगते, कोई कारण नहीं, नहीं लगते, नहीं लगते। उनके यहाँ गया, उस दिन उनके यहाँ बैंगन की 3 सब्जियां बनी। पहले तो एक सब्जी बनी, वो उसके ऐसे काट करके उसको तवे पर घी डाल करके बनाते, वैसी वाली नमक मिर्च डाल के। दूसरी रस्से वाली बैंगन की सब्जी। तीसरी बैंगन के पकोड़े। हमने कहा, हे भगवान, दूसरा अवतार नहीं ले सकते क्या आप? एक ही अवतार ले रहे हो। देखो, तो फिर पूछते, स्वामी जी आपको कैसे लगा? अरे क्या,
अब ये बैंगन मुझे अच्छा नहीं लगता, इसका क्या लॉजिक है? और उन्होंने प्यार से बनाया क्योंकि उनको अच्छा लगता है। अब दोनों का कोई लॉजिक नहीं है और हमारा जीवन चलता है इसी राग द्वेष से प्रेरित होकर के। तो साधना क्या हो गई? सामने बैंगन आया तो भी प्रेम से खा लो, बात करो उससे कि तुम यहां भी पहुंच गए, कोई दूसरा स्थान मिला नहीं, ठीक है, हरी इच्छा स्वाहा। और आपने खा लिया, वो देखते अच्छा इनको अच्छा लगा, फिर और आ जाते। यही साधना है महाराज। जीवन में हर चीज में आनंद प्रकट होना ही चाहिए, तब जाकर के अध्यात्म है। नहीं तो गुस्सा ही क्यों किया, वो क्यों किया, अरे राम 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 राम। शांत रहो, प्रसन्न रहो। अभिन्नम पश्चात्मानम राग त्यागात सुखी भव। अपने जीवन में यह जो राग द्वेष का तूफान है, इससे अपने आप को मुक्त करना है। कौन बता रहा? अवधूत गीता में भगवान दत्तात्रेय बता रहे हम सबको। खामो खाम छोटी मोटी चीजों में परेशान होना बंद हो जाओ, बहुत हो गया, इनफ इज इनफ। इसके अगला जो विषय है 19वें श्लोक से कर लेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।